नमस्कार बच्चों, बात करेंगे अब हाइपर कंजुगेशन में। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में हाइपर कंजुगेशन आपको समझाया कि हाइपर कंजुगेशन क्या है। हाइपर कंजुगेशन के बारे में बोला गया कि सिग्मा वैकेंट पी, सिग्मा वैकेंट पाई स्टार, सिग्मा हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है, जिसको नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर नाथन इफेक्ट भी बोला जाता है। जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, क्योंकि इसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, तो जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की होगी। अगर आप फ्री रेडिकल कंपेयर कर रहे हैं आपस में, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल होगा। और अगर आप एल्कीन कंपेयर कर रहे हैं तो यही बात एल्कीन में भी होगी कि अल्फ़ा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आइए ज़रा सा आपको समझाएं। जैसे एक क्वेश्चन करा जाए और बोला जाए अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये चीज़ आपको बार बार लिखनी होगी। कंपाउंड में बदलता जाऊंगा। अभी हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया। अब हम पिछले, अगर आपको याद हो तो पहले हम लोगों ने इसको इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व किया था, लेकिन मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला कि रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग ओवर हाइपर कंजुगेशन एंड हाइपर कंजुगेशन इज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब अगर किसी की भी स्टेबिलिटी को बढ़ाना है तो पहले आपको रेजोनेंस देखना होगा कि क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस है। अगर नहीं है तो फिर आप क्या देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन। अगर हाइपर कंजुगेशन से बात नहीं बनती है या दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन के नंबर बराबर आ जाते हैं, तो उस केस में आप इंडक्टिव इफेक्ट पे जाएंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है और इसके अंदर अगर हम देखें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी हुई? स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो गई फर्स्ट की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को वैरायटी के इसमें कराते जाते हैं। ठीक है,
जैसे ये 6 कंपाउंड है, एक और ले ले। ठीक है भाई, 7 कंपाउंड है और आपको बताना है, आपको वही करना है क्या, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे पहले आपको देखना है रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस नहीं है तो आगे देखना है हाइपर कंजुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बराबर आ जाती है तो आपको आगे देखना है इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर क्या है, रेजोनेंस, क्या है रेजोनेंस। यहां पर क्या है 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर क्या है 3 3 2 8 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर क्या है 2 अल्फा हाइड्रोजन, यही 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर क्या है 2 2 2 मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर क्या है रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है, रेजोनेंस भी है। अब आपके लिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी, ध्यान समझिएगा, आपको कुछ कुछ आंसर समझ में आने लगा होगा। सबसे पहले हमें देखना है रेजोनेंस, तो देखिए यहाँ है रेजोनेंस, यहाँ है रेजोनेंस, दोनों जगह रेजोनेंस। अब क्या करा जाए, अब ये देखना है कि यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ पर रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस के साथ साथ हाइपर कंजुगेशन भी है, क्योंकि इसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है। पर यहाँ पे क्या है, केवल रेजोनेंस है। तो हमारा जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, 6 का। अब 6 में रेजोनेंस प्लस अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे केवल रेजोनेंस, तो इसलिए पहले ले आए 1 को, क्योंकि बाकी हाइपर कंजुगेशन से रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ाएगा। तो हमारा 1 और 6 क्लियर हो गया कि 1 और 6 हम लेकर आ गए, मतलब 6 और 1। अब किसी के पास रेजोनेंस नहीं है, अब सबके पास हाइपर कंजुगेशन होगा। तो हाइपर कंजुगेशन में देखना क्या है हमको, अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 है। कितना है, 8 है, 3 है, 2 है, 6 है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन है, 8 है, 8 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब 8 के बाद अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। ठीक है, मतलब हाइपर कंजुगेशन से दोनों को अगर सॉल्व करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन के नंबर बराबर है। अब क्या किया जाए, रेजोनेंस है नहीं, हाइपर कंजुगेशन है, तो अल्फा हाइड्रोजन बराबर है, तो अल्फा हाइड्रोजन बराबर है। तो अब हम आएंगे प्लस आई इफेक्ट पर, क्योंकि एल्काइल ग्रुप तो प्लस आई इफेक्ट लगाता है। तो अब देखिए 3 CH2 CH3 यहाँ पे प्लस आई लगा रहा है, और यहाँ पे 2 CH3 प्लस आई लगा रहा है, तो प्लस आई इसका ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन हायर प्लस आई, यहाँ पर लोअर प्लस आई, क्यों, तो हायर प्लस आई जिसका है उसको ले आए, मतलब पहले किसको ले आए, 7 को, और उसके बाद किसको, 2 को, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो 6 है। अब 6 के बाद कौन है, 2 और 3, 2 और 3 में कौन आएगा, पहले 3 आएगा, उसके बाद 2 अल्फा हाइड्रोजन वाला आएगा। तो देखा आपने, क्वेश्चन बड़ा आसान था। पहले क्या देखना है, रेजोनेंस, उसके बाद क्या देखना है, हाइपर कंजुगेशन, और उसके बाद क्या देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट। पहले रेजोनेंस से मामला क्लियर करना है। 2 जगह रेजोनेंस आ जाए तो ये देखना है कि भाई कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, तो वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी था। रेजोनेंस क्लियर होने के बाद आप देखेंगे हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन जिसमें सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसको रखते जाएंगे। लेकिन अगर 2 जगह ऐसा आ गया जहाँ अल्फा हाइड्रोजन बराबर हो गया, तब देखेंगे कि ये CH2 CH3 इंडक्टिव इफेक्ट में जाके देखेंगे कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है। तो आपको वहाँ मिलेगा कि जितनी लंबी चेन रहेगी एल्काइल ग्रुप की, उतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा। तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा, प्लस ये 3 ग्रुप है, एक तो इस एक ग्रुप का ही इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, दूसरा ये 3 ग्रुप है।
और यहाँ पे CH3 का कम है और CH3 भी कितने हैं, 2 ही हैं, तो इसलिए अल्फा हाइड्रोजन बराबर होने के बाद भी इंडक्टिव इफेक्ट कम है। ठीक, समझ में? एक और देते हैं। ठीक है भाई, ये 4 कंपाउंड है, सिंपल ले लेते हैं पहले। तो आप देखिए सब में कहीं पर क्या रेजोनेंस है, तो ये लगेगा नहीं, रेजोनेंस तो नहीं है, क्योंकि ना पाई बॉन्ड है, ना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इस तरह का रेजोनेंस का कोई कंडीशन फुलफिल तो कर नहीं रहा, तो यहाँ पर नहीं है। 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 + 2 + 3, देखो ये CH2 है, CH2 है, CH3 है, तो कितने हो गए, 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखें 2 + 1, भाई फ्री रेडिकल के बगल वाले ही तो देखेंगे, ये यहाँ पर क्या है, CH है, यहाँ पर क्या है, CH2 है, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए ये CH2 फ्री रेडिकल है और ये क्या है, CH है, मतलब इसके बगल में यही है, कितना हो गया, 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा किस में, 1 में, तो स्टेबिलिटी की सबसे ज़्यादा किसकी, 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, तब 4 की। क्लियर हुआ? एक और ले, ये क्वेश्चन बार बार आप लिखते जाएंगे, ये लाइन बार बार लिखते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन ना लिखते जाए, आपको लिखना पड़ेगा बार बार, आप हमेशा क्वेश्चन अलग करते जाएंगे। मैं तो एक बार लिख दिया भाई, मेरे पास तो एक ही पन्ना है ना कॉपी का, आपके पास तो कई पन्ने हैं कॉपी के, तो आप तो बदलते रहेंगे, मेरा तो यही रहेगा। ठीक है भाई, देखिए अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या अल्फा हाइड्रोजन है, क्या है, कैसे है, सारा चीज़ें एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाता है। पहले हर कंपाउंड पे एक निगाह मार दी जाती है कि अच्छा तुम लोग हो, ठीक है, लड़ने का तरीका, फिर सोचना है कि ये लोग हैं तो फिर लड़ा कैसे जाए।
तो आइए देखा जाए, इस डबल बॉन्ड मतलब पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसे नेगेटिव टूटा, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, या ये लोन पेयर आया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, दोनों में से कोई भी एक रेजोनेंस में जा सकता है। तो मतलब क्या है, 2 बार रेजोनेंस है, मतलब इधर से भी रेजोनेंस है, इधर से भी रेजोनेंस है, समझ रहे हैं, 2 तरफ से क्या है रेजोनेंस है। यहाँ पर क्या है 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है रेजोनेंस, भाई इधर से रेजोनेंस है और इधर से क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यह क्या है 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है प्लस आई है। यहाँ पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं लग रहा, यहाँ पर तो कोई इफेक्ट, हाइड्रोजन का तो प्लस आई भी नहीं लगता, मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला है ही नहीं। अब सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी 1 की है क्योंकि 2 तरफ से रेजोनेंस है, फिर 3 की है, क्यों, क्योंकि एक तरफ रेजोनेंस है और फिर हाइपर कंजुगेशन भी है। फिर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा किसमें 2 में, फिर अल्फा हाइड्रोजन 4 और 5 में बराबर है, तो 4 और 5 में बराबर है, मतलब ये कॉमन है दोनों में, ये कॉमन है। इसका क्या लगा, इसका क्या लगा प्लस आई, और इधर इसका क्या लगा प्लस आई। तो अब CD3 और CS3 में प्लस आई किसका ज़्यादा होता है, तो ऑर्डर आप देखेंगे तो CD3 का प्लस आई ज़्यादा होता है, तो 4, उसके बाद 5। अब आप बोलेंगे ऑर्डर याद नहीं हो रहा आपसे, अब आप ये बोलेंगे कि ऑर्डर आपसे याद नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, एक पन्ना अपने, मतलब आप एक काम करिए 7-8 पन्ना निकाल लीजिए अपनी कॉपी में से, बीच में से ऐसा करिए 1 2 3 4 निकालिए, 4 बीच का 2 पन्ना निकालेंगे, ये 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4 पन्ना ऐसे निकाल लीजिए, और इस चारों पन्नों को एक जगह पे ऐसे करके एक कॉपी की तरह रख लीजिए, पेज नंबर डाल सकते हैं आप। पहले पेज पर आपको लिखना है ऑर्डर ऑफ प्लस आई, ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ऑर्डर ऑफ प्लस आर, ऑर्डर ऑफ माइनस आर, ये पहले पेज पे लिखना है आपको। बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, बहुत दूर दूर नहीं लिखना है, क्योंकि ये 8 ही पेज में मैं पूरा GOC आपका कवर करा दूंगा, पूरा GOC। नोट्स आप पूरा फुल बनाएंगे, लेकिन ये 8 पेज आपका रिवीजन के लिए होगा, जो शॉर्ट में आपका रिवीजन कराएगा, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अभी क्या करना है, प्लस आई माइनस आई प्लस आर माइनस आर का ऑर्डर लिख के रख लेना है, ताकि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके सामने ये पड़ा रहे, आपको पन्ना पलटने की जरूरत ना पड़े, ये चीज़ पड़ी रहे। और सही सही ऑर्डर लिखना, ये नहीं कि ऑर्डर गलत लिखे हो, ऑर्डर मत गलत लिखना। 5 हो गया, 4 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद कौन, 5 के बाद 6 कम से कम प्लस आई तो लगा रहा है, क्योंकि 7 में तो कुछ भी नहीं लग रहा, 7 में तो कुछ भी नहीं लग रहा, ठीक। एक नोट करके पॉइंट लिखिए, क्वेश्चन मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा। हाइपर कंजुगेशन ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ हाइपर कंजुगेशन लिखिए, ऑर्डर ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ऑर्डर ऑफ हाइपर कंजुगेशन जो आपका है वो उसको प्लस एच बोला जा रहा है, प्लस एच हाइपर कंजुगेशन है, माइनस एच रिवर्स हाइपर कंजुगेशन है, जिसकी बात अभी हम करेंगे। तो हाइपर कंजुगेशन में सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन लगाएगा अल्फा हाइड्रोजन, फिर अल्फा ड्यूटेरियम, फिर अल्फा ट्राइडियम। मतलब अगर आपको कहीं हाइपर कंजुगेशन दिखाना हो तो अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन तो आप अभी तक यही जानते थे कि अल्फा हाइड्रोजन दिखाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप ड्यूटेरियम है, तो ड्यूटेरियम भी हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा, पर कंपैरेटिवली हाइड्रोजन के कम।
कंपैरेटिवली हाइड्रोजन के कम। क्यों? अब जैसे हाइपर कंजुगेशन की बात करें तो CH3 CH2 प्लस CD3 CH2 प्लस, तो यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, CD बॉन्ड एनर्जी इज हायर देन CH बॉन्ड एनर्जी। CD बॉन्ड एनर्जी इज हायर देन CH बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ हाइपर कंजुगेशन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा ड्यूटेरियम, अल्फा ट्राइटियम है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ड्यूटेरियम का हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन के हाइपर कंजुगेशन से कम होता है। ट्राइटियम में उतना आपको देखना नहीं है, लेकिन हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, ड्यूटेरियम का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है और हाइपर कंजुगेशन कम होता है। ऑर्डर में देखिएगा इंडक्टिव इफेक्ट में, तो वहाँ ड्यूटेरियम का ज़्यादा दिखाया है और यहाँ पर हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा दिखा है। बस ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक, समझिए मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है कि अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो CH3 CH2 प्लस का ज़्यादा होगा CD3 CH2 प्लस। क्यों? और CD3 प्लस का ज़्यादा होगा CH3 प्लस से। ये है ड्यू टू हायर प्लस आई ऑफ D, ड्यू टू हायर हाइपर कंजुगेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मतलब यहाँ का हाइड्रोजन वाला ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा। भाई हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन यही है ना, वो एक पॉजिटिव चार्ज के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और उसके हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ तो कोई अल्फा कार्बन है नहीं। यहाँ पे तो ड्यूटेरियम प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, हाइड्रोजन भी प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट तो नेग्लेजिबल होता है, जीरो होता है। तो जो भी लग रहा हो वो ड्यूटेरियम का लग रहा हो, ड्यूटेरियम का प्लस आई ज़्यादा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखना है आपको। ठीक, अब लिखेंगे आप ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन की स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। लेकिन फिर भी ऑर्डर एक बार लिख लिया जाए, जब चारों आर लगे होंगे, फिर आर आर CH आर 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 CH2 आर आर H H। अच्छा, इसको ट्रांस बोलते हैं।
और इसको सिस बोलते हैं। ठीक है, ये है ऑर्डर। लेकिन आर को आर सब में सेम कर दिया है भैया ना। अच्छा, आर क्या हो सकता है? आर मान लीजिए CH3 है, आर मान लीजिए CH3 है, समझा है? ये तो अल्फा हाइड्रोजन से भी हो रहा है, लेकिन चलिए आर समझाते हैं, ये मिटा दे इसको, ये ऑर्डर याद रखना है आपको। लेकिन जो यहाँ पे कन्फ्यूजन है, यहाँ क्या कन्फ्यूजन है? देखिए, ये CH3 अगर है तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये CH3 है तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये CH3 है तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब इन तीनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो फिर ये ऑर्डर क्यों? अगर तीनों आर सेम है तो तीनों में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है, पर तीनों आर सेम है तो तीनों में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है। और अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम है तो फिर ये ऑर्डर क्यों? बस इसी बात को जानना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे आप कि इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर सेम देन ट्रांस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन सिस स्ट्रक्चर। आप कोई बोले कि सर हमको सिस ट्रांस अभी पता नहीं है, तो आप चिंता मत करिएगा, वो आइसोमेरिज्म का टॉपिक है, आएगा तो समझ में आ जाएगा। जिसको थोड़ा बहुत पता है वो समझ ले, जिसको नहीं पता है वो बहुत चिंता मत करें। इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर सेम देन ट्रांस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन सिस बिकॉज सिमेट्री leads to stability. Trans is more symmetrical than cis. ट्रांस ज़्यादा सिमेट्रिकल है, ट्रांस ज़्यादा सिमेट्रिकल है किससे? सिस से। इसीलिए ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज़्यादा है, ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज़्यादा है। मतलब CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3 H ये ट्रांस हो गया, और CH3 H ये सिस हो गया। हाँ ठीक है, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ट्रांस सिमेट्रिकल है। अगर देखिए CH3 को तो दोनों CH3 आमने सामने ऐसे सीधा एक सीधे डंडे की तरह है, और ये क्या है, ऐसे करके ऐसे है। तो किसी भी सीधी लकड़ी को कहीं पे फिट करना बड़ा आसान है, लेकिन अगर लकड़ी ऐसे टेढ़ी है तो इसको कई लकड़ियाँ इस तरह की फिट करना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है सिस से। हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टेबिलिटी तो हमेशा ही ट्रांस की ज़्यादा होती है सिस से, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इसकी क्यों ज़्यादा है, इन दोनों से इसकी क्यों ज़्यादा है? ठीक है, तो एक पॉइंट लिखा जाए, एक क्वेश्चन लिखा जाए, एक क्वेश्चन लिखा जाए। देखिए वाई टू मिथाइल प्रोपीन, वाई 2-methyl propene is more stable than but 2
इन। 2-मिथाइल प्रोपीन इज मोर स्टेबल देन ब्यूट टू इन। 2-मिथाइल प्रोपीन क्या है? सॉल्यूशन CH3C CH3 CH2 1 2 2-मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। और ये क्या है? CH3 CH CH CH3, ये क्या है? ब्यूट टू इन है। और ये क्या है? 2-मिथाइल प्रोपीन है, ठीक है। 2-मिथाइल प्रोपीन है और ब्यूट टू इन है। तो अब आपको ये बताना है, मतलब मुझको ये बताना है कि क्यों ये वाला उससे ज़्यादा स्टेबल है। तो नीचे आप एक पॉइंट लिखेंगे। भाई सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो प्रॉपर थ्योरी के टाइप से लिखिए ना। The canonical structure formed by hyperconjugation. The canonical structure formed by hyperconjugation. The canonical structure formed by hyperconjugation of 2-methyl propene is more stable than canonical structure formed by hyperconjugation of ब्यूट टू इन, ठीक है। तो आइए जरा सा समझा जाए कि भाई क्यों ज़्यादा स्टेबल है। दोनों बात तो बोल दी, लेकिन अब इसको थोड़ा समझ लिया जाए। पहले इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं। तो ये बॉन्ड ऐसे टूटा, ये बॉन्ड ऐसे टूटा और यहाँ पे बना CH2, ये H+ हवा में आ गया, डबल बॉन्ड CH3 CH2 माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत। ये बॉन्ड यहाँ टूटा, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ये टूटा, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या हुआ? sp3 पाई स्टार ओवरलैपिंग हुआ, हो गया, बॉन्ड बन गया, ये H+ हवा में लटक गया। ये है कैनोनिकल स्ट्रक्चर किसका? 2-मिथाइल प्रोपीन का, ठीक है। अब 2-मिथाइल प्रोपीन वाले कैनोनिकल स्ट्रक्चर को आप देखें ध्यान से, तो ये कार्बन कैसा है? मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन है और इस कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तीन अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, मतलब इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे तो 6 अल्फा हाइड्रोजन था, लेकिन कैनोनिकल स्ट्रक्चर में भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और जब हम इसको बनाते हैं ब्यूट टू इन को, ठीक है, अब चाहे सिस बना लो चाहे ट्रांस बना लो, हमको तो ये प्रूव करना है कि ये वाला उन दोनों से ज़्यादा स्टेबल है। तो हमने इसको तोड़ा, तो हमने बना दिया CH2 CH माइनस CH3 और यहाँ H+। अब देखो नेगेटिव चार्ज के बगल वाला कार्बन तो अल्फा कार्बन होता नहीं है, तो ये तो अल्फा कार्बन है नहीं, तो यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? 0 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर क्या है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो यही बताया गया कि हाइपर कंजुगेशन की वजह से बनने वाला जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है 2-मिथाइल प्रोपीन का, ये ज़्यादा स्टेबल है इससे। ये दोनों तो बराबर 6 अल्फा हाइड्रोजन है दोनों में, ये दोनों तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इससे आप कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए आगे बढ़े एक स्टेप और इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया।
जब हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो देखा कि इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी ज़्यादा स्टेबल है। और हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है भाई, कोई भी स्ट्रक्चर जब नो बॉन्ड रेजोनेंस है लेकिन एक तरह का रेजोनेंस है, तो किसी भी तरह के हाइब्रिड स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हर तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला के ही बनाया जाता है। तो अब ये स्टेबल है और ये भी स्टेबल है, तो जब स्टेबल मिलकर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे स्टेबल है लेकिन ये इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल है, तो ये कम स्टेबल और स्टेबल जो है मिलके बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो रियल हाइब्रिड जो होगा वो कम स्टेबल होगा। समझ पाए? तो एल्कीन की स्टेबिलिटी का उस ऑर्डर को आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं इसको। मतलब ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि इसको आप याद कर लीजिए, और आप भी याद कर लेते हैं, लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं रहता है कि कारण क्या है, क्यों किया जा रहा है। ठीक, आइए एक और लेते हैं। क्वेश्चन, देखिए, वाई CH3 ग्रुप present in toluene shows Pulsar effect। CH3 ग्रुप को हमने लिखवाया था कि R ग्रुप Pulsar, जब हम लिखवा रहे थे तो उसमें मैंने बेंजीन C6H5 के बाद R लिखवाया था, उसके बाद हेलोजन लिखवाया था, याद है आपको? तो मान लीजिए R है, हमने R ने लेकर एक एग्जाम्पल ले लिया। टॉलुइन में CH3 जो है वो Pulsar इफेक्ट शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है, जबकि टॉपिक कौन सा चल रहा है? हाइपर कंजुगेशन। फिर बात Pulsar की सर क्यों कर रहे हैं, तो जरूर जाहिर सी बात है कि हाइपर कंजुगेशन से कोई रिलेशन होगा, तभी कोई बात हो रही है। तो आइए समझते हैं। जब टॉलुइन है, ये बॉन्ड ऐसे टूटा और ये बॉन्ड ऐसे, और यहां बना CH2 माइनस आया, यहाँ पे ये माइनस आया, ये टूटा, यहाँ क्या हुआ? प्लस आया, ये माइनस प्लस क्या करे? बॉन्ड बना गए। कोई भी तोड़ दो, ये ऊपर वाला तोड़ देते हैं, ऊपर H+ लिखना आसान लगेगा। अब देखिए, अब इस H+ को हवा में लटके रहने दीजिए। तो देखिए, नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। जैसे ये शुरुआत हाइपर कंजुगेशन से हुई,
ख़त्म हाइपर कंजुगेशन पे हुआ, लेकिन बीच में रेजोनेंस चालू हो गया। ये क्या था? रेजोनेंस था। ये क्या था? ये रेजोनेंस था। तो क्यों लगा रहा है प्लस आर इफेक्ट? प्लस आर इफेक्ट क्या करता है? अगर प्लस आर इफेक्ट शोइंग फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग पे लगा हो तो वो क्या करता है? वो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। तो देखिए ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो पर क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज आया। नेगेटिव चार्ज आया, इसका मतलब है कि ये प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो वाई CH3 ग्रुप प्रेजेंट इन टॉल्विन शोज प्लस आर इफेक्ट। तो पहले तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये आप बना लीजिए। अब मैं लिखवाता हूं। ठीक है, इसमें लिखिएगा द CH3 group present on benzene ring in toluene. The CH3 group present on benzene ring in toluene starts showing hyperconjugation. Starts showing hyperconjugation. And due to effect of hyperconjugation, a negative charge delocalized on benzene ring. Due to effect of hyperconjugation, a negative charge delocalized in benzene ring by resonance. By resonance. That's why CH3 group of toluene shows plus R effect. That's why CH3 group of toluene shows plus R effect. समझ पाए? ध्यान रखिएगा, बड़ा ही जबरदस्त बात है कि आपको अगर कोई बोल दे कि ये प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है या ऑर्डर में प्लस आर लिखा हुआ है, तो कई बच्चे के दिमाग में होता है कि अरे कुछ नहीं है, ना लोन पेयर है, ना नेगेटिव चार्ज है, प्लस आर कैसे हो गया? अरे आ रहा है ना नेगेटिव चार्ज, इसके टूटते ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज आते ही प्लस आर इफेक्ट चालू हो जाता है। ये नेगेटिव चार्ज आते ही प्लस आर इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप नीचे एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि बाई हाइपर कंजुगेशन, बाई हाइपर कंजुगेशन एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, बाई हाइपर कंजुगेशन एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग shows नहीं, by hyperconjugation alkyl group present on benzene ring work as ortho para director, work as ortho para director, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक है, अब लिखना है आपको, हेडिंग डालनी है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। क्या हेडिंग डाली भाई? हेडिंग डाला है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन को हम -H से डिनोट करेंगे। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन को हम क्या करेंगे? -H से डिनोट करेंगे, और हाइपर कंजुगेशन को +H से। तो हाइपर कंजुगेशन क्या था? अल्फा हाइड्रोजन की वजह से अराइज होता था, ये अल्फा हेलोजन की वजह से अराइज होगा।
ठीक है, तो इसमें लिखिएगा इट इज अराइज ड्यू टू अल्फा हेलोजन, इट इज अराइज ड्यू टू अल्फा हेलोजन, अल्फा हेलोजन। ठीक है, अब अल्फा हेलोजन आपके पास है, जैसे CF3 है, ठीक है, तो ये जैसे ऐसे टूटा तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, स्टेबिलिटी इसने क्या कर दी, घटा दी, इसने स्टेबिलिटी क्या कर दी, घटा दी। या समझ रहे हैं, या इसको ऐसे लिखाएं CF अब जैसे इसको आपने तोड़ा नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव, ये अटैक किया, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, तो ये F माइनस हवा में लटक गया, CF2 आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा, पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा, मतलब हर जगह F माइनस बनाते जाए, यहाँ भी F माइनस ऊपर ही बना देते हैं। ठीक है, तो ये रेजोनेंस हुआ, और ये और वो दोनों क्या है, ये रिवर्स हाइपर कंजुगेशन हुआ। यहाँ रेजोनेंस तो हुआ, लेकिन अब ये CF3 क्या हो गया, -R इफेक्ट शो करने लगा, -R इफेक्ट शो करने लगा। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि रिवर्स हाइपर कंजुगेशन डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल एंड एल्कीन। ये बात आप लिख लीजिएगा। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन भाई आपके ज़्यादातर तो किताबों में दिया ही नहीं रहता है, मतलब ज़्यादातर तो सिलेबस में ही नहीं आता है ये, लेकिन इस बात को जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने टॉल्विन अभी पढ़ा है तो इसको भी जानिए। तो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन decreases the stability of carbocation, free radical, एल्कीन। कहने का मतलब जिसकी स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन बढ़ा रहा था उसकी स्टेबिलिटी ये घटा रहा। ठीक है, अच्छा, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन जो है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है अल्फा F का, फिर अल्फा Cl का, फिर अल्फा Br का, तब अल्फा I का। मतलब अल्फा हेलोजन में भी फ्लोरीन का रिवर्स हाइपर कंजुगेशन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा इनकी स्टेबिलिटी को घटाने का काम फ्लोरीन करेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, तब आयोडीन। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और चलिए, ये था हाइपर कंजुगेशन। ठीक है,
और अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन बताया है आपको, अब आपको कुछ स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे और फिर थोड़ा सा पहले हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कंबस्शन बता के एरोमेटिसिटी बताएंगे, उसके बाद स्टेबिलिटी पे बात करेंगे, क्योंकि एरोमेटिसिटी घुसेगा, हर स्टेबिलिटी में एरोमेटिसिटी घुस जाएगा, तो पहले एरोमेटिसिटी हमें जान लेना चाहिए। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं तो बात करते हैं, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार।